तो बैन के जितने भी फैंस है उनको ये लगता है कि जब से बैन को ओमनिट्रिक्स मिली है उसके बाद बेन 10 की जो लाइफ है जो कि पहले काफी ज्यादा बेकार थी, ओमनिट्रिक्स मिलने के बाद काफी ज्यादा कूल एंड ऑसम हो गई थी। जिसके बाद बेन 10 की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती थी उसका सामना बेन 10 अपनी ओमनिट्रिक्स की मदद से इजिली कर सकता था, क्योंकि ओमनिट्रिक्स में कई सारे इंटेलिजेंट एलियन थे, काफी सारे पावरफुल एलियन थे और कई सारे एलियन तो ऐसे थे जो कि फ्लाई भी कर सकते थे। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये चीज सोची कि ओमनिट्रिक्स मिलने के बाद बेन 10 की जो लाइफ है वो ऑसम होने की बजाय काफी ज्यादा बुरी भी हो गई थी। इस बारे में बेन 10 के फैंस कभी भी नहीं सोचते और आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है कि आखिर बेन को ओमनिट्रिक्स मिलने के बाद उसकी लाइफ कैसे बुरी हो गई थी। तो अगर आप लोग भी इन सारे क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को। हमारा सबसे पहला पॉइंट है सैक्रिफाइस। अब बेन 10 की सीरीज में जब से बेन 10 क्लासिक में बेन को ओमनिट्रिक्स मिली है उसके बाद से हमें चीज देखने को मिली है कि बेन ने अपनी नॉर्मल लाइफ का ही सैक्रिफाइस कर दिया, क्योंकि जब से बेन को ओमनिट्रिक्स मिली है उसके बाद से बेन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी थी कि खतरा चाहे कितना भी बड़ा हो बेन को अपनी ओमनिट्रिक्स का यूज करके उससे लड़ना ही पड़ेगा। और ये बात हम सब लोग जानते हैं कि बेन 10 का जो फैमिली बैकग्राउंड है यानी कि ग्रैंडपा मैक्स वो पहले से ही दुनिया को बचाते आए थे और बेन 10 को भी इसी चीज की एजुकेशन मिली थी कि उसे पूरी दुनिया को बचाना है। और जब से ओमनिट्रिक्स मिली थी बेन अपनी नॉर्मल लाइफ का पूरी तरह से सेक्रीफाइस कर चुका था, क्योंकि बेन के सामने अगर कभी भी कोई खतरा आता जिससे कि दुनिया खतरे में पड़ सकती थी, बेन को अपनी जान की परवाह ना किए बिना पूरी दुनिया के लिए अपनी जान को दांव पे लगाना पड़ता था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसके पास ओमनिट्रिक्स बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। और ये चीज एजमत ने भी कई बार देखी थी कि बेन जो है बैटल करते हुए अपनी जान की परवाह तक नहीं करता। हमारा सेकंड पॉइंट है डेंजर। अब आप लोग ये बात जानते हैं कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन में बेन की जो लाइफ है उसमें काफी बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम पे आ गई थी जब पूरी दुनिया को ये पता लगा कि बेन जो है ओमनिट्रिक्स का यूज करके कई सारे एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जिनकी पावर का यूज करके अगर वो चाहे तो पूरी सिटी या फिर पूरी दुनिया तक को डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। और ये जानने के बाद बेन 10 के कई सारे विलन ऐसे थे जिनको बेन के बारे में नहीं पता था, लेकिन जैसे ही बेन की रियल आइडेंटिटी सबको पता लगी, बेन 10 के जो ओपोनेंट्स थे उन्होंने बेन 10 की फैमिली पे भी हमला करने की कोशिश की थी। और ये चीज हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियन में अच्छी तरह से देखने को मिली थी, जहाँ पे ज़ोम्बोज़ो ने चार्मकास्टर ने मिलके बेन की जो मॉम है उसको किडनैप कर लिया था। बाद में ग्वेन, केविन और बेन मिलके उनका सामना करते हैं और उनकी मॉम को बचाते हैं। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि पूरी दुनिया को जब बेन के बारे में पता लगा था तो बेन के साथ साथ उसकी फैमिली भी काफी बड़े डेंजर में आ गई थी। हमारा थर्ड पॉइंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब बेन को जब से ओमनिट्रिक्स मिली है उसके बाद से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल धीरे धीरे हर एक सीरीज में बढ़ता जा रहा था, क्योंकि बेन 10 ओमनिवर्स में तो बेन के सामने पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो गई थी और बेन ने अपने एलियन एक्स का यूज करके पूरे के पूरे यूनिवर्स को दोबारा से बचाया था, पूरी दुनिया की एक हूबहू कॉपी बना दी थी। और उसके बाद बेन की जो लाइफ है वो और भी ज्यादा डेंजर में आ गई थी, क्योंकि सेलेस्टियल सेपियंस के कई सारे रूल्स थे जो कि बेन तोड़ चुका था। अब बेन को ऐसा करने की पनिशमेंट भी मिलने वाली थी, लेकिन बाद में बेन ने अपने एलियन एक्स का यूज करके दूसरे सेलेस्टियल सेपियन को डिफीट कर दिया था, जिसके बाद बेन को किसी भी तरह की कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली थी। अब बेन 10 की जितनी भी सीरीज हमें देखने को मिली है उन सारी सीरीज के बाद बेन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता रहा और बेन 10 ओमनिवर्स के बाद ये बात कंफर्म हो चुकी है कि बेन 10 जो है चाह के भी अपनी ओमनिट्रिक्स को अपने हाथ से रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज बेन 10 ने सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स के बाद की थी कि उसने अपने हाथ से ओमनिट्रिक्स को निकाल के रख दिया था पूरे 5 साल के लिए, जिसके बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ को स्पेंड करता है। उस टाइम पे कोई भी ओपोनेंट उसके सामने नहीं आता, लेकिन बेन 10 एलियन फोर्स के बाद ये सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई थी। बेन अपनी नॉर्मल लाइफ बिल्कुल भी नहीं जी सकता। बेन 10 एलियन फोर्स अल्टीमेट एलियन के बाद तो खतरे का लेवल और भी ज्यादा बढ़ता रहा, क्योंकि बेन 10 क्लासिक एक नॉर्मल सिटी तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी दुनिया पे छा गया कि बेन 10 को जो है पूरी दुनिया के विलन्स के साथ बैटल करनी पड़ी थी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनकी वजह से हमें पता लगता है कि बेन की जो लाइफ है वो ओमनिट्रिक्स मिलने के बाद कूल होने की वजह काफी ज्यादा बुरी भी हुई थी। और बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स में तो बेन ने अपनी फैमिली तक को खो दिया था। आपको पता है कि ग्वेन की डेथ हमें वहाँ पे देखने को मिली थी, लेकिन बाद में किसी तरीके से ग्वेन अपनी जान को बचा लेती है। अब इन सारे पॉइंट्स पे आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके मुझे बताना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बता देना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए गाइस, मैं मिलूंगा आपसे हमारी
अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा औसम है, एक बार चेकआउट कर लेना।